आनवोपाय। यह उपाय पिछले शाक्तोपाय और उसके पिछले शांभवोपाय इन दोनों की तुलना में या गुणवत्ता में निम्न स्तर का उपाय माना जाता है। पर निम्न स्तर का होने का यह अर्थ नहीं है कि हम इसको कम आंकेंगे। आनवोपाय तीसरी श्रेणी का उपाय है, परंतु यह सबसे अंडररेटेड उपाय है। इसका नाम आनवोपाय इसीलिए भी है क्योंकि यह अणु अर्थात व्यक्तिगत आत्मा से संबंधित उपाय है, इसीलिए इसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आनवोपाय में एक साधक को जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए हर प्रकार से समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा है कि कैसे शाक्तोपाय का साधक जिसने जागरूकता की अधिक से अधिक शक्ति विकसित कर ली है, तो उसको थॉटलेसनेस की वन पॉइंटेडनेस में स्थापित होने के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी दो क्रमिक अनुभूतियों की या कार्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि शांभवोपाय में साधक ने जागरूकता की ऐसी तीव्र शक्ति विकसित कर ली है कि उसे थॉटलेसनेस के वन पॉइंटेडनेस को पकड़ने के लिए केवल स्वयं की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और वो उसे ग्रैब कर लेता है। तो आज की वीडियो में हम आनवोपाय को अच्छे से डिकोड करेंगे और इसको हम कैसे अलग अलग दैनंदिन के जीवन में यूज कर सकते हैं ये भी जानेंगे। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नाग कुमार। तो कैसे हो तुम लोग, और वापस से द साइंस ऑफ तंत्र लोक चैप्टर 1 के 5वें एपिसोड में मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ। आनवोपाय में साधक को अपनी जागरूकता को बनाए रखने के लिए और मजबूत करने के लिए बहुत से अलग अलग प्रक्रियाओं की सहायता की आवश्यकता होती है। वह श्वास पर एकाग्रता अर्थात उच्चार, किसी विशेष इंद्रिय के माध्यम से अनुभव पर एकाग्रता अर्थात करण, ज्ञान, चिंतन और किसी विशेष स्थान पर एकाग्रता अर्थात स्थान प्रकल्पना, इन सभी प्रकार की प्रणालियों का उपयोग कर सकता है। जागरूकता विकसित करने में सहायता के स्वरूप में इन सभी विभिन्न प्रक्रियाओं का एक साथ या अलग अलग उपयोग किया जा सकता है। अब इन सभी प्रणालियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है उच्चार। श्वास पर एकाग्रता स्थापित करना आनवोपाय में एक मौलिक अभ्यास है। उच्चार में साधक श्वास के प्रवाह पर और विशेष रूप से बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास के बीच के बिंदु पर और अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास, इनके बीच के गैप में, और बाहर जाने वाली श्वास और अंदर आने वाली श्वास, इनके बीच के गैप में, ऐसे दो बिंदु हमें ढूंढने हैं। इसके बाद दूसरा है करण। करण में साधक अपनी इंद्रियों के माध्यम से एकाग्रता बनाए रखता है। हालांकि दृष्टि की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए साधक बिना पलके झपकाए किसी विशेष वस्तु को एकाग्रता से देखता रह सकता है। इस प्रक्रिया में उसे जागरूकता की एक अटूट श्रृंखला बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जब वह धारणा लुप्त हो जाती है, जैसे कि वह केंद्र की विशालता में प्रवेश करता है, तो यह अभ्यास पूरा हो जाता है। इसका सरल उदाहरण है दिए के ऊपर त्राटक करना, या फिर मेरी एक खुद की पर्सनल मेडिटेशन की टेक्निक है शिवलिंग के ऊपर त्राटक करना। इस टेक्निक को मैं कभी और किसी और वीडियो में अच्छे से ऑल द ग्लोरी डिटेल्स शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। तो अब अगला है ज्ञानात्मक चिंतन। आनवोपाय के अंतर्गत ज्ञान एक और अभ्यास है।
इसके कई अलग अलग स्वरूप है। अपने हृदय में कमल पर ध्यान करना या फिर किसी मंत्र के ऊपर ध्यान करना, जैसे कि सोहम या फिर शिव मंत्र पर और उसके अर्थ पर ध्यान करना, यह सभी प्रकार ज्ञानात्मक चिंतन के स्वरूप है। अब ये दो जो मंत्र मैंने बताए, सोहम और शिव, इनको आपको जाप नहीं करना होता बल्कि इनके ऊपर ध्यान करना होता है। इसको कभी बाद में समझाऊंगा। इसी अभ्यास में साधक मंत्रों के ध्वनियों पर, स्थानों पर या भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों पर ध्यान केंद्रित करता है और उसके बाद जागरूकता को एक श्रृंखला के स्वरूप में बनाए रखने के लिए उनके अर्थ पर चिंतन और विचार करता है। ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक शब्दों के अर्थ पर चिंतन किसी वस्तु के स्वरूप के चिंतन की तुलना में चिंतन का सबसे उच्च स्वरूप है। बीज मंत्रों का तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व है। जब भी कोई साधक अपने अभ्यास में मंत्रों का उपयोग करता है तो इसे ज्ञान माना जाता है और ज्ञान को उच्चार और करण के साथ संयुक्त पाया जाना असामान्य नहीं है, जैसे कि चक्रोदय और अजाप गायत्री के अभ्यास में होता है, जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद अगला है स्थान प्रकल्पना, जिसका स्पष्ट अर्थ है किसी विशेष स्थान पर एकाग्रता केंद्रित करना। अब इसमें भी दो प्रकार है, स्थान प्रकल्पना का उच्च स्तर और स्थान प्रकल्पना का निम्न स्तर। स्थान प्रकल्पना के निचले सामान्य रूप में साधक को शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरे गुरुदेव एकाग्रता केंद्रित करने के लिए 3 मुख्य स्थान बताते हैं। पहला है दोनों आईब्रोज के बीच में, यानी जहां आज्ञा चक्र का स्थान होता है वहां ध्यान करना होता है। उसके बाद नीचे गले के गड्ढे पर और उसके नीचे हृदय पर। यह 3 स्थान उन्होंने बताए हैं। अब स्थान प्रकल्पना की उच्च स्तर की बात करें तो यह एक अधिक परिष्कृत अभ्यास है, जहाँ साधक को एक बार श्वास के अंतराल में इस संपूर्ण ब्रह्मांड की विशालता को कल्पना में देखना चाहिए। मीनिंग, जब तुम एक बार श्वास लेते हो तो आंखें बंद करके संपूर्ण ब्रह्मांड को बस कल्पना करके देखना है। स्वामी जी बताते हैं कि आनवोपाय के इस उच्च स्वरूप में साधक को यह पता लगाना होगा कि वास्तविकता का प्रत्येक पहलू एक श्वास के अंतराल में कहाँ पाया जाता है। स्वामी जी इस प्रकार की वास्तविकता का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं कि यह वास्तविकता तीनों लोकों की वास्तविकता का वर्णन है, जिसमें देवों के क्षेत्र, संसार के रक्षकों के स्थान, लोकपाल, खगोलीय ब्रह्मांड और सूर्यास्त आधी रात के स्थान, ये सब अंतर्गत है। और यहाँ तक ही यह सीमित नहीं है और आगे स्वामी जी 118 ब्रह्मांडों का भी वर्णन करते हैं। तो इसी तरह इन सभी बिंदुओं पर और स्थितियों को एक ही श्वास के अंतराल में स्थित और केंद्रित किया जाना चाहिए। तो जिस साधक की कल्पना करने की क्षमता जैसी हो वह वैसे वैसे इस अभ्यास को कर सकता है। अब चक्रोदय और अजाप गायत्री का भी वर्णन एक्सप्लोर करते हैं। आनवोपाय में पाई जाने वाली अनगिनत अभ्यासों में से चक्रोदय और अजाप गायत्री सबसे विशिष्ट है। इन दोनों अभ्यासों में उच्चार, श्वास पर एकाग्रता, ज्ञान, मंत्र के साथ चिंतन और करण, यह सभी अभ्यास एक साथ आते हैं, जो दृष्टि की भावना के माध्यम से एक बिंदु पर एकाग्रता को संदर्भित करते हैं। और स्थान प्रकल्पना भी इसमें आ जाती है। चक्रोदय और अजाप गायत्री इन दोनों अभ्यासों की प्रणालियों में उच्चार यानी श्वास के ऊपर एकाग्रता केंद्रीय तत्व के स्वरूप में काम करती है। इन दोनों अभ्यास में साधक श्वास की गति का अनुसरण करता है। बाहर जाने वाली श्वास और अंदर आने वाली श्वास दोनों के बीच में केंद्र और आने वाली श्वास और
बाहर जाने वाली श्वास के बीच के केंद्र के विषय में जागरूक रहने का प्रयास करता है। साथ ही इस श्वासोच्छ्वास के प्रवाह के विषय में जागरूकता बनाए रखता है। अर्थात इन दोनों अभ्यास में संपूर्ण श्वास चक्र और श्वास चक्र के आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु की प्रधानता है। पर हालांकि फिर ये दो अभ्यास एक कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, यह दोनों अभ्यास एक महत्वपूर्ण विषय में भिन्न है। अजाप गायत्री के अभ्यास में साधक श्वास की धीमी और मौन गति बनाए रखता है, जबकि दूसरी ओर चक्रोदय के अभ्यास में साधक श्वास की ध्वनि के साथ साथ श्वास की धीमी गति को बनाए रखता है। इन दोनों अभ्यासों में श्वास लेने के साथ साथ साधक अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का मानसिक जाप करता है। अगर तुम्हारे पास गुरु मंत्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिना मंत्र के भी यह उतना ही सटीक है। बिना मंत्र के इन अभ्यासों में साधक को दो श्वासों के मध्य में केंद्र पर संपूर्ण जागरूकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी निर्दिष्ट करते हैं कि यह जागरूकता जीवंत और उत्साहित प्रसन्नता से भरी होनी चाहिए। वास्तव में उनका अर्थ यह है कि यह जागरूकता निरंतर ताजा, नई और उत्साह से भरी होनी चाहिए। निश्चित रूप से यह अभ्यास मशीन जैसे नियमित न करके साधक इस अभ्यास में सदैव उत्साहित होना चाहिए, न कि अभ्यास कर रहा है तो वह निराश रहे या जल्दी जल्दी में इस प्रक्रिया को सफल करे। इस प्रकार आनोपाय में जागरूकता को मजबूत करने के माध्यम से साधक दो श्वासों के बीच के केंद्र में प्रवेश करेगा। अब इस प्रक्रिया में साधक की आनोपाय की प्रक्रिया पूर्ण होगी और वह इस बिंदु पर उसकी साधना के अगले चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ उसकी यह साधना शाक्तोपाय बन जाएगी और अंततः रहस्यमयी अवशोषण में वह प्रवेश करेगा। यह शाक्तोपाय का समावेश है और यहाँ से वह साधक गुरु कृपा प्राप्त कर शांभवोपाय की रहस्यमयी अनुभूति में समावेश प्राप्त करेगा। अब इस संपूर्ण उपायों की प्रक्रियाओं में यह समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि इन उपायों की श्रेणियां अलग अलग है, कुछ तीव्र शक्तिपात के साधकों के लिए है तो कुछ मंद शक्तिपात के साधकों के लिए है, परंतु ये सभी उपाय एक योगी को परलौकिक शिव चेतना की एक स्थिति में समावेश कराते हैं। मतलब यह सारे उपाय अलग अलग है परंतु सभी का लक्ष्य एक ही है। बस इन उपायों में अंतर इतना ही है कि आनोपाय के साधकों को अधिक समय लगता है, शाक्तोपाय एक शॉर्टकट है, जबकि शांभोपाय सबसे तेज और इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन का उपाय है। आखिर में इन तीनों उपायों को अगर समराइज करना है तो कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले हमने शांभोपाय को देखा था। अब शांभोपाय का साधक कभी भी कौन से भी उपाय का अभ्यास कर सकता है। जैसे वह शाक्तोपाय करे तो भी शांभवोपाय की समावेश की स्थिति में प्रवेश कर सकता है और वह आनोपाय का भी अभ्यास करे तो भी वह शांभवोपाय की ही स्थिति में समावेश प्राप्त करेगा। परंतु शाक्तोपाय का साधक शांभवोपाय में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक शाक्तोपाय की समावेश की अवस्था में प्रवेश प्राप्त नहीं हो, परंतु वह आनोपाय में सरलता से प्रवेश कर सकता है। ऐसा ही प्रकार आनोपाय के साधक के साथ होगा कि जब तक उसको आनोपाय के सर्वोच्च स्तर का प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहरहाल यह हमारा शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आनोपाय इन तीनों उपयुक्त साधना उपायों का संक्षिप्त तथा विस्तृत स्वरूप स्पष्ट रूप से समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह छोटा सा रहस्य उद्घाटन जो मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा से तुम सबके प्रत्यक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसे सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं के हृदय में दृढ़ता और अखंडित एकाग्रता उत्पन्न करे।
तुम सबको बस प्रयत्नशील रहना है। मेरी परभैरव अमृतेश्वर के चरणों में यह प्रार्थना है कि वह तुम सबके हृदय में सच्चाई के प्रति स्नेह के बीज बोए। तो बस यार, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ ना आए तो कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने अपने स्पिरिचुअल ग्रुप्स में शेयर भी कर देना ताकि हमारी थोड़ी रीच बढ़ पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। इस बार हम लाइक्स का एम रखते हैं 29 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दो। और मुझसे बात करनी है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी तुम मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर तुम कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करो, और हाँ, पिछली वाली वीडियोस भी देख लेना। तो यह है इस वीडियो का अंत, और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली।